Hello, my dear students. How are you? This is Sachin Misra. Today we are going to study the numerical questions from the chapter of Financial Statement of NPU. तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की कि आखिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। तो जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने बैलेंस शीट में आपको फंड को शो करने का तरीका बताया था कि लायबिलिटी में किस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक फंड है वो कैसे शो करते हैं। तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने जो लायबिलिटी में आपको फंड शो करने का तरीका बताया था, मैंने बताया था कोई भी स्पेसिफिक फंड है लाइक बिल्डिंग फंड या फिर स्पोर्ट्स फंड, तो आप उसको सबसे पहले शो करेंगे और उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस में आपको क्या करना है कि जो डोनेशन है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड जो मिला हुआ है वो ऐड कर देंगे। अगर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट करने से कोई भी इंटरेस्ट या इनकम रिसीव हो रही है वो उसमें ऐड हो जाएगी, और इसके बाद उसमें से कोई भी स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, वो क्रेडिट अमाउंट होगी। और लायबिलिटी में आप शो करेंगे तो इसी को हम लोग एक तरह से टेक्निकल वर्ड, अकाउंटिंग वर्ड में अगर देखा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से हमने कोरिलेट कर दिया, सेम वही चीज़ है, बस नेम अलग हो गया कि भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंड की कि भाई फंड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड जो फंड है, फंड की मीनिंग पता हो। तो फंड का मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट रिसीव हो रही है। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज कॉल्ड फंड। यानी कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि भाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग आखिर क्या है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो भी मैंने आपको बताई उसको एक थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कि अगर कोई भी अमाउंट स्पेसिफिक फंड के लिए रिसीव होती है तो उसको हम लोग उस अमाउंट को क्रेडिट की जाएगी, और इसके अलावा डोनेशन उस फंड के लिए मिलती है वो चीज़ क्रेडिट करेंगे, उस पर कोई भी इनकम मिलेगी वो भी अमाउंट क्रेडिट होगी। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो जैसे कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अमाउंट जो मिल रही है उस स्पेसिफिक फंड की, या डोनेशन मिल रहा है या फिर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट पे या किसी भी स्पेसिफिक फंड पे, तो वो आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, उस फंड में। और इसके अलावा उस पर कोई भी एक्सपेंस होते हैं तो एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। फिर जो अमाउंट निकलेगी, अगर क्रेडिट अमाउंट निकले तो वो लायबिलिटी में शो करेंगे इन द बैलेंस शीट, और अगर सपोर्टेड वो डेबिट अमाउंट निकलती है तो उसको हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो कर देंगे। तो बस इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, एक बार चलो बुक से रीड कर लेते हैं कि आखिर इसको क्या बोला गया है। तो जैसे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग की मीनिंग क्या हो जाएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स क्या हो जाएगा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स the accounting whereby receipt of donation and incomes relating to a particular fund are credited। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट होती है या उस पर इनकम होती है, डोनेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू दैट फंड, उस फंड में। एंड पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस, और अगर उससे कोई पेमेंट होता है, एक्सपेंस होता है, तो उसको क्या बोला गया है, आर डेबिटेड टू इट, तो उसमें क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंड्स। कुछ स्पेसिफिक फंड के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बिल्डिंग फंड है। बिल्डिंग फंड के अलावा लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आगे देखिए सेकंड पैरा में क्या लिखा है, तो बोल रहे हैं क्रेडिट बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। जो भी अमाउंट रिसीव होगी उस स्पेसिफिक फंड के लिए, डोनेशन और इंटरेस्ट रिसीव वगैरह या इनकम होगी, उसको आप ऐड करोगे, एक्सपेंस माइनस करोगे, इस तरीके से जो डिफरेंस निकलेगा वो चीज़ अगर आपको क्रेडिट बैलेंस आता है तो आप लायबिलिटी साइड शो करोगे बैलेंस शीट के, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करोगे। ठीक है, डेट बैलेंस कब आएगा, जब आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ के लिखा हुआ है, कह रहे हैं इन केस द बैलेंस इन द फंड अकाउंट इज डेबिट, अगर फंड अकाउंट का डेट बैलेंस आता है तो इट इज ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं किस तरीके से डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेटर।
तो प्राइज फंड हैज़ अ बैलेंस ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे ये मान के चला गया कि मान लो प्राइज फंड का जो बैलेंस है, प्राइज फंड स्पेसिफिक फंड माना जाएगा, इसका जो बैलेंस मान लो ओपनिंग बैलेंस आपको 1 लाख दिया गया है। आगे बात करते हैं, विच इज इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट, जिसको आपने इन्वेस्ट कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, जिसपे आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा जो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो 1 लाख का 8% जो इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, तो आपको 8000 इनकम मानी जाएगी। आगे बात करते हैं, फिर लिखा हुआ है इसमें इसके बाद जो बात बोली गई है तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पे फर्दर डोनेशन फॉर 10,000 इज रिसीव टूवर्ड्स इट। इसके अलावा आपको एक फर्दर डोनेशन, एडिशनल डोनेशन मिली है। फिर आगे बात करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड टूवर्ड्स प्राइजेस आर 7000। टोटल एक्सपेंस जो हुआ है प्राइस फंड से रिलेटेड वो आपके 7000 हुए। 7000 अब ये कौन से एक्सपेंस है आगे उसको भी बताया गया है। तो बोल रहा है कि कॉमन लगा के लिखा है 3000 टूवर्ड्स ट्रॉफीज, आपने ट्रॉफी बांटी है, एंड 4000 टूवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। तो 3000 4000 यानी कि 7000 हो गए। आगे बात करते हैं इन द बैलेंस शीट हम लोग कैसे शो करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि ये कि आप लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे और प्राइस फंड लिखेंगे। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख दिया गया था, ऐड कर दोगे जैसे उस पर डोनेशन, जो एडिशनल डोनेशन मिली थी वो 10,000, वो ऐड कर दोगे। आपने 1 लाख को इन्वेस्ट किया तो उस पर 8% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऐड कर दोगे यानी कि दैट इज 8000। तो आपकी टोटल अमाउंट जो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 1,18,000 हो जाएगा। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस इनकर्ड टूवर्ड्स प्राइजेस फॉर द ईयर। आप लोग एक्सपेंस को माइनस कर दोगे और एक्सपेंस की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7000। तो 7000 जो है वो माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आई 1,11,000, ये क्रेडिट बैलेंस आया, इसके वजह से इसको हम लोग लाइबिलिटी में शो करेंगे। तो लिखा है सोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, इसको हम लाइबिलिटी में शो करेंगे। अब इसी की बात करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर डेट बैलेंस कब होगा उसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें लिखा है इफ आफ्टर एडिंग इनकम टू फंड फॉर द डोनेशन रिसीव्ड एंड डिडक्टिंग एक्सपेंस द फंड शोज डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस आता है तो इट इज ट्रांसफर और सोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे क्योंकि उसमें एक्सपेंस ज़्यादा है और एक्सपेंस आपको वहाँ शो करा जाएगा। फिर तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फॉर मोर क्लैरिटी। तो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस जैसे कि लिखेंगे 10,000। मान लो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना मानेंगे 10,000, 1 लाख नहीं माना गया, कितना मानेंगे 10,000। इसमें ऐड किया गया डोनेशन, डोनेशन जो आपने ऐड किया है 5000 डोनेशन ऐड किया है। इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1500 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो टोटल अमाउंट जो टोटल क्रेडिट बैलेंस हो गया वो 16,500 हो गया। इसमें से आप लेस कर दोगे एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुए हैं टुवर्ड्स प्राइजेस फॉर द ईयर। एक्सपेंस आपने 20,000 माइनस कर दिए। इस तरीके से आपकी माइनस में वैल्यू आई क्योंकि एक्सपेंस आपके ज़्यादा हैं। तो जब माइनस में वैल्यू आई वो आपकी आई 3,500। और इस तरीके से इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, वो हम लोग शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड शो करेंगे, ठीक है, एज अ एक्सपेंस। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जैसे कि TS ग्रेवाल बुक में जो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से ये दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। 7 में क्या लिखा है, कह रहे स्टेट हाउ विल वी द प्राइज अवॉर्डेड ऑफ 5,000। आपने प्राइज अवॉर्डेड किए हैं 5,000 रुपए की सोन वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। जब किसी क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो कैसे शो करोगे बोल रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे बेटा आपको किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 करना होगा, काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो दिए गए हैं वो आपको केवल आपको गिवन है एक्सपेंसेस, आपको कोई फंड नहीं दिया गया। अब केवल एक्सपेंसेस दिए गए इसलिए आप इसको जब आप शो करोगे तो इसको आप लोग शो करोगे कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ पे शो कर दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको हम लोग शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स आपके डेबिट में आते हैं और जबकि जो इनकम्स आती हैं वो आपकी क्रेडिट में आती हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है प्राइजेस अवॉर्डेड, तो यहाँ पे डेबिट में आप 2 लिख देंगे, 2 प्राइजेस अवॉर्डेड। और प्राइजेस जो आपने अवॉर्डेड किए हैं इस क्वेश्चन में वो किए हैं 5,000। इस तरीके से आपको केवल शो करना है, आपको बैलेंस वगैरह नहीं निकालना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है।
तो 8 में जैसे कि लिखा हुआ है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, और जिसमें टूर्नामेंट फंड भी गिवन है और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो भैया ये फंड दिया गया है और फंड दिया गया 80,000, एक्सपेंस हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। तो इसकी वजह से ये स्पेसिफिक फंड है और इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो चलिए फिर हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग शो करेंगे, उसका जो भी फंड होगा वो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। बैलेंस शीट में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपकी आती हैं लायबिलिटीज़ अमाउंट, यहाँ पे आती हैं आपकी एसेट्स और यहाँ अमाउंट। तो जैसे कि टूर्नामेंट फंड है, आप यहाँ पे लिखोगे टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड लिखने के बाद इसका आप ओपनिंग बैलेंस पहले लिखोगे जो चीज़ आपको गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस इसका जो भी गिवन है वो चीज़ आपकी दी गई है 80,000। जो एक्सपेंस होते हैं फंड वाले, फंड से रिलेटेड, तो वो माइनस कर देते हैं, उसी से कवर किए जाएंगे और कहीं से वो कवर नहीं किए जा सकते हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस आपको इसमें से माइनस करना होगा। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस की वैल्यू 14,000 दी गई, तो इस तरीके से माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू बचेगी वो 66,000 बचेगी। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरीके से शो कर दोगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से करना है, तो 9 में जैसे कि आप जब सॉल्व करोगे तो 9 में आपको जो दिया गया, चलिए पहले एक बार रीड कर लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। 9 में इसमें लिखा हुआ है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स सोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स एनपीओ में कैसे आप शो करोगे, ये टूर्नामेंट फंड गिवन है, टूर्नामेंट एक्सपेंस गिवन है और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट है, सारे टूर्नामेंट से रिलेटेड हैं। इसके वजह से क्वेश्चन नंबर 9 की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्या करना है कि बैलेंस शीट में ही शो करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से हमें सॉल्व करना है और बैलेंस शीट में किस तरीके से हमें दिखाना है। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस देखिए, टूर्नामेंट फंड का कितना दिया गया है 50,000, आप ओपनिंग बैलेंस इसमें लिख लोगे 50,000 अंदर। इसके बाद इसमें क्या है कि रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, ये चीज़ आप ऐड कर दोगे, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स। तो आपने जो टूर्नामेंट टिकट्स बेचे हैं उनके बेचने से जो रिसिप्ट हो रही 20,000, तो इस तरीके से आपकी अमाउंट हो जाएगी टोटल रिसिप्ट जो क्रेडिट बैलेंस वो 70। इसमें से जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देना, तो लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है हम लोग उसको माइनस कर दें। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपको गिवन है, जो आपको गिवन है वो 15,000 आपको गिवन है। 15,000 इसमें से आप माइनस कर दो 70 में से, तो ये आपकी जो वैल्यू बचेगी वो आपकी कितनी बचेगी 55,000। कितनी बचेगी 55। तो इस तरीके से आपका इसका जो आंसर आ जाएगा वो 55,000 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 10 पे। तो 10 को पहले आप रीड करो, 10 में क्या लिखा हुआ है। 10 में लिखा हाउ द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो केस फर्स्ट इसमें गिवन है और इसके अलावा केस सेकंड भी गिवन है। केस फर्स्ट में क्या लिखा है, केस फर्स्ट में लिखा हुआ है कि प्राइस फंड आपका 50,000। पहले देखो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक तरह से जो केस फर्स्ट है वो अलग क्वेश्चन है, केस सेकंड अलग क्वेश्चन है। प्राइस फंड आपका 50,000, क्रेडिट बैलेंस प्राइस अवॉर्डेड है वो इसी से कवर होंगे प्राइस फंड से, ठीक है। और मैच एक्सपेंस है लेकिन वो इससे कवर नहीं होंगे क्योंकि मैच एक्सपेंस कवर करने के लिए आपको मैच फंड चाहिए। अगर मैच फंड गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में ये मैच एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हम लोग इसका केस फर्स्ट करते हैं कि केस फर्स्ट हमें कैसे करना है, ठीक है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें क्या बनाते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले शो करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट में और क्रेडिट में आपकी क्या आती हैं इनकम्स आती हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें यानी कि आपको प्राइस फंड आपको है तो प्राइस फंड लायबिलिटी में आप शो करोगे प्राइस फंड का आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया गया है वो आप देखिएगा। तो प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 50,000, कितना गिवन है 50,000। इसमें से प्राइस अवॉर्डेड जो है वो माइनस कर देंगे, लेस कर दो आप प्राइस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड ये हम लोग लेस कर देंगे। इसको हम लेस करेंगे तो कितना करेंगे 12,000।
12,000 लेस करने से जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 38,000। ठीक है, आगे बात करते हैं मैच एक्सपेंस। तो मैच एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे शो करेंगे आपके मैच एक्सपेंसेस, और मैच एक्सपेंस जो आपको गिवन है वो आपके दिए गए 15,000। कितने दिए गए? 15,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला आपका केस हो गया है, वो आप ऐसे शो करोगे जैसे आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस किस तरीके से हमें करना है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की सेकंड केस पे आइएगा। आप लोग पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस हमें किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस जब तक आप लोग रीड करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, मैच फंड आपको गिवन है, तो मैच फंड आपको यहाँ लिखना होगा, और इसके अलावा मैच एक्सपेंसेस गिवन है तो मैच फंड से ही कवर होंगे वो। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो आपकी एसेट मानी जाएगी। आगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट आपको ने जो रिसीव किया है वो इंटरेस्ट आपकी इनकम मानी जाएगी। और इसके अलावा जो प्राइज़ अवॉर्डेड किए हैं तो उसके लिए प्राइज़ फंड है नहीं, तो प्राइज़ वो आपके अलग जाएंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं हम लोग कैसे शो करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच फंड की। तो मैच फंड का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो मैच फंड का जो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, वो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपका 1 लाख। कितना बैलेंस गिवन है आपका? 1 लाख। इसके बाद मैच फंड के बाद अब इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इसमें हम ऐड कर देंगे, वो इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिला आपको? 3,000, वो ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपकी अमाउंट हो गई 1,03,000। अब हमें क्या करना है, मैच एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे, जो मैच एक्सपेंसेस हैं वो इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। जो आपके दिए गए थे 35,000, तो 35,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। तो इसमें जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ जाएगी आपकी 68,000। कितनी वैल्यू आ गई? 68,000। आगे बात करते हैं इसमें, जैसे कि मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपको जो गिवन था, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, तो इन्वेस्टमेंट आप असेट में शो करोगे, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड आप शो करोगे यहाँ असेट में, कितना शो करोगे आप? 60,000 जो आपको गिवन है। और इसके अलावा जो आपका प्राइस अवॉर्डेड है उसको प्राइस फंड तो है नहीं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे शो करोगे, टू प्राइस अवॉर्डेड। तो प्राइस अवॉर्डेड आपको कितना गिवन है? 19,000। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड केस इस तरीके से आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, चलो उसको रीड करते हैं। 11 में लिखा हुआ है, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब। तो हमें ये जो वैल्यू गिवन है वो प्रेजेंट करके दिखानी है। तो जैसे कि टूर्नामेंट फंड आपको गिवन है, और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस गिवन है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। इसमें लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको दो जगह एटलीस्ट आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में देखो किस तरीके से शो करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले दिया गया आपको टूर्नामेंट फंड, तो कोई भी स्पेसिफिक फंड होता है उसको हम लोग लायबिलिटी में शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग लायबिलिटी में शो करेंगे और इसमें लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का आपका जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, आप सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिट में 1,50,000 गिवन है, आप उसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसको आप लोगों को ऐड कर देना है। कोई भी इनकम होती है उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी इनकम है वो आपकी कितनी हो रही है? 18,000। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपको जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको और आपको ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो आपको गिवन था, तो आपको जो इंटरेस्ट एक्रूड है ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे कितना गिवन है? 6,000। अब इसको ऐड कर लोगे। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू होने वाली है वो आप इसको ऐड कर लेंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,74,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें जो एक्सपेंसेस है माइनस कर देना है। टूर्नामेंट एक्सपेंस आपको दिखेगा क्वेश्चन में कितने गिवन हैं, जो भी टूर्नामेंट एक्सपेंस गिवन होंगे हम उसको माइनस कर देंगे। और टूर्नामेंट एक्सपेंस आपके 12,000 गिवन है। कितने?
12,000। आप 12,000 को माइनस कर दीजिएगा इसमें से। तो जब आप 12,000 को आप माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1,62,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हुआ। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट गिवन था, तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेट होती है, इसलिए आप यहाँ पे इसको करोगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो टूर्नामेंट फंड आपके जो इन्वेस्टमेंट गिवन है वो आपके कितने गिवन है, वो आपके दिए गए हैं 1,50,000। तो आप 1,50,000 ये इन्वेस्टमेंट दिखा दोगे, सेकंड नंबर पे है। और एक्रूड इंटरेस्ट जो आपको लास्ट में दिया गया था वो दिखा दोगे आप। इंटरेस्ट एक्रूड जो आपको गिवन है आप उसको शो कर दोगे, क्योंकि ये भी एसेट मानी जाएगी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से इसमें ये अमाउंट यहाँ पे शो की जाएगी, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक आपके इंटरेस्ट एक्रूड, और बाकी आपको जो फंड से रिलेटेड है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो इस तरीके से इसमें आपको केवल बैलेंस शीट में शो करना था, और आपको क्वेश्चन नंबर 11 आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको कैसे करना है। तो जब तक आप क्वेश्चन नंबर 12 आप रीड करेंगे, इसके बाद मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 सारे लोग जब तक रीड करोगे 12 को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो 12 में चलो रीड करते हैं। 12 में कहा, How will be the following items dealt while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 20? तो इसमें ईयर एंडिंग है वो 31st मार्च 20 है, तो 31st मार्च 20 को बनाते हैं, और बैलेंस शीट भी एज एट 31st मार्च हम लोग 20 को बनाते हैं। तो किस तरीके से ये बनानी है, इसमें बताया गया है कि प्राइस फंड, आपको प्राइस फंड गिवन है। तो देखो कोई भी फंड होता है तो वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी में शो करेंगे। तो आपको जो प्राइस फंड की वैल्यू दी गई है उसको हम देखते हैं। प्राइस फंड का हम लोग ओपनिंग बैलेंस करके उस वैल्यू को लिख लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस करके जो प्राइस फंड की वैल्यू दी गई वो आपको 1 लाख दी गई। इसके बाद इसमें लिखा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ये आप यहाँ पे शो करोगे एसेट में, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपकी एसेट मानी जाएगी। तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आपकी, वो क्वेश्चन में आप देखिएगा, ये आपको गिवन है कितनी, 1 लाख रुपीज़। तो आप ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे शो कर दोगे। आगे बात करते हैं डोनेशन फॉर प्राइस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। जो डोनेशन आपको 15,000 रिसीव हुई वो आप इसमें ऐड कर देना। जो डोनेशन आपको रिसीव्ड हुई है प्राइस फंड के लिए वो आपको रिसीव हुई है कितनी, 15,000। तो डोनेशन मैंने इसमें ऐड कर दी है। आगे लिखा हुआ है प्राइजेस अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वही प्राइजेस अवॉर्डेड किए हैं, इसको आपको क्या कर देना है, इसमें से माइनस करना है, बाद में करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको इंटरेस्ट है वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आपको हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव आपको कितना हो रहा है, 4,500। तो भैया बात ये आती है कि इंटरेस्ट की जो वैल्यू है क्या 10,500 ही, 4,500 ही आ रही। आप अगर जैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट थे और इस पर रेट कितना है 10%, तो 1 लाख का 10% कितना आएगा, 1 लाख का 10% आपका आएगा कितना, 10,000। जबकि आपको मिला कितना है 4,500। तो जितना नहीं मिला वो एक्रूड माना जाएगा और वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट आप दिखाओगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 1 लाख का 10%, यानी कि, और एक्रूड यहाँ भी दिखाया जाएगा और यहाँ असेट में भी आएगा क्योंकि वो मिला नहीं है। तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे कैसे निकालेंगे, तो 1 लाख तुम्हारे इन्वेस्टमेंट थे, 1 लाख का 10% हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि आपका 10,000। जबकि जो रिसीव हो गया हमें, रिसीव कितना हो गया 4,500, 4,500 माइनस कर दो। तो ये आपका जो नहीं मिला है वो 5,500 नहीं मिला है। तो 5,500 वो हम दो ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,25,000। अब जो एक्सपेंस हुए थे वो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो प्राइजेस अवॉर्डेड दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपको 17,500। तो प्राइजेस अवॉर्डेड हम लोग माइनस कर देंगे। प्राइजेस अवॉर्डेड हैं आपके 17,500, इसको आप माइनस कर दीजिएगा 1,25,000 में से। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 1,07,500। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, वहाँ पे वो दोनों वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12 भी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि क्वेश्चन नंबर 13 हमें किस तरीके से करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को जब तक रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए आप रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13
तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या लिखा हुआ। 13 में लिखा हुआ है कि हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। और इसमें आपको ट्रायल बैलेंस आपको जो गिवन है 31 मार्च 20 को, इसमें मैच फंड गिवन है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है और मैच फंड बैंक बैलेंस गिवन है। तो भैया मैं पहले आपको बता दूं कुछ मैच फंड इन्वेस्टमेंट है वो तो आपकी यहाँ पे आएंगे एसेट में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो आपकी एसेट मानी जाएगी। ठीक है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट की जो आपको वैल्यू सेकंड नंबर पे गिवन है वो आपको कितनी गिवन है 72,000। इसके बाद आपको जो मैच फंड का बैंक बैलेंस दिया गया है वो भी आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो मैच फंड बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक बैलेंस आपकी एसेट मानी जाती है, तो बैंक फंड का बैंक बैलेंस आपको दिया गया है 3,500, वो भी एसेट में से हो जाएगा। आगे बात करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट दिया गया है वो इधर लिखेंगे, मैच एक्सपेंस यहाँ से कवर करेंगे। तो भैया जो मैच फंड है, मैच फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है आप वो लिख लेंगे। तो मैच फंड का जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है वो ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 80,000, तो आप 80,000 लिखिएगा। इस पर कोई भी इनकम होती ऐड कर देते हैं, तो इसलिए जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आप ऐड कर देना 2,880 और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे मैच एक्सपेंस। क्या माइनस कर देंगे हम लोग मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस है हमारे 5,500, इसको हम लोग लेस कर देंगे 5,500 को, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 77,380। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आसानी से कर सकते हो, इसमें केवल ये चीज़ आपकी बैंक बैलेंस आ गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें वही थी। अब हम लोग चलते हैं 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं 14, 15। तो 14 क्वेश्चन को रीड करते हैं कि 14 क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो 14 को जब तक आप रीड करिएगा और इसके बाद हम आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वेश्चन नंबर 14 आप कैसे करेंगे। तो 14 में लिखा हुआ है From the following information of a club, show the amounts of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of a club for the year ending 31st March 20। तो भैया इसमें मैच एक्सपेंस आपको पेड दिए गए हैं और इसके अलावा मैच फंड गिवन है। तो मैच फंड और ये आप मैं जो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आप लिखेंगे, तो मैच फंड का हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और मैच फंड का जो आपका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है वो आपका मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 24,000 का। कितना गिवन है 24। इसके अलावा मैच एक्सपेंस हम इसी से कवर करेंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड, जो डोनेशन मिला है 40,000 वो ऐड कर दीजिएगा। डोनेशन फॉर मैच फंड, तो आपको डोनेशन देखिएगा कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो डोनेशन आपका लिखा हुआ है 40,000, तो 40,000 ये डोनेशन हो गया। इसके बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, तो ये भी भाई इसमें लिखना पड़ेगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, मैच टिकट्स जो आपने बेचे हैं और इससे जो आपकी प्रोसीड हुई है वो आपकी हुई है 15,000। तो कि टोटल आप करोगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, मैं टोटल करके देखते हैं। तो आपका आ रहा है यानी कि 79,000। टोटल कितना आ रहा है आपका 79। अब हम जो 79 टोटल आया है इसमें से मैच एक्सपेंस माइनस करते हैं, लेस क्या करते हैं मैच एक्सपेंस। तो भैया बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो मैच एक्सपेंस आपके गिवन है। तो मैच एक्सपेंस में आप देखिएगा जो मैच एक्सपेंस की अमाउंट ज़्यादा है 1,02,000, जो और हमारे पास फंड जो सब मिला के 79 कवर ही नहीं हो सकते, तो हम केवल 1,02,000 में से 79,000 कवर करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। और जितना निगेटिव बैलेंस आ रहा है, कहने का मतलब जो अगर 1,02,000 यहाँ लिख दिया जाए तो निगेटिव बैलेंस कुछ आएगा, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे शो करेंगे मैच एक्सपेंस के नाम से। तो यहाँ पे लिख देंगे टू मैच एक्सपेंस, और मैच एक्सपेंस यानी कि 1,02,000 थे, उसमें 79 तो यहाँ से कवर हो गए, तो बकाया जो आपके बचे हैं वो 23,000 आपके बचे। तो 23,000 आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में इसको करना होगा, तो वो चीज़ यहाँ आएगी और ये चीज़ यहाँ आएगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी आसानी से हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, और 15 में जैसे कि आप देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है सो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 ऑफ अ एनपीओ। तो इसमें जैसे कि केस फर्स्ट आपको गिवन है, केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, तो 6 लाख गिवन है और द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, और जबकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किस में दिया गया इन प्रोग्रेस।
एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और तो यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं पवेलियन का, तो वो चीज़ आपकी एसेट मानी जाएगी या लाइबिलिटी? तो वो चीज़ मानी जाएगी एसेट। जैसे आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं, इसी तरीके से पवेलियन कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो वो आपकी एसेट में लिखी जाएगी, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इसमें कैपिटल फंड आपका 31 मार्च 19 को, तो इस ईयर के लिए जो 1920 सेशन होगा वो ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा 20 लाख। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ये दोनों चीज़ें ही आपकी बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख है, और उसमें आगे लिखा था कि कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यानी कि पवेलियन इन प्रोग्रेस, पवेलियन इन प्रोग्रेस। तो कितना हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट लिखेंगे वो चीज़ हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 6 लाख। कितनी अमाउंट लिखी जाएगी? 6 लाख लिखी जाएगी। आगे बात करते हैं इसमें, इस कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस 20 लाख दिया है, तो आप कैपिटल फंड यहाँ पे नोट करोगे, और कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस इस ईयर के लिए माना जाएगा वो ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन है बेटा 20 लाख। कितना गिवन है? 20 लाख। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं पवेलियन के लिए, जबकि वो अभी तक यानी कि एक तरह से इनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो इसके वजह से जो अपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे उससे हमारा कैपिटल फंड इंक्रीज करेगा, और वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करके दिखानी पड़ेगी। और उसको जब हम लोग ऐड करके दिखाएंगे तो उसको हम किस नाम से दिखाएंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड। तो आपने कितना ट्रांसफ़र करा है? 6 लाख आपने ट्रांसफ़र की है, तो इस तरीके से यहाँ पे 26 लाख आप शो करोगे। तो इस तरीके से आपको बुक्स में शो करनी पड़ेगी वैल्यू कि कैपिटल फंड की ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, जो पवेलियन फंड से आपने ट्रांसफ़र कर दिए 6 लाख, वो कैपिटलाइज करनी पड़ेगी वैल्यू 20, और 6 कितने हुए? 26। पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस। तो पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे कितना दिखाएंगे? अपना 6 लाख। इस तरीके से अपना केस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग केस सेकंड की। तो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड के पास चलते हैं कि केस सेकंड हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। जब तक आप केस सेकंड को रीड करिएगा, इसके बाद हम केस सेकंड आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि केस सेकंड में आप किस तरीके से सॉल्व करके दिखाओगे इसमें, ठीक है। तो चलो फिर बात करते हैं हम लोग केस सेकंड की। तो केस सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है। केस सेकंड में लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। इसमें भी जो आपने एक्सपेंडिचर किए हैं पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के, वो 6 लाख किए हैं। और आगे लिखा हुआ तो कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, और कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। और आगे लिखा है पवेलियन फंड, यहाँ पे लेकिन आपको पवेलियन फंड दिया गया है, कितना दिया गया है? 10 लाख, एंड कैपिटल फंड भी आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अपने यहाँ पे आप शो करोगे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 6 लाख, ठीक है। यहाँ कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपन को कितना दिया है? वो दिया है 20 लाख, और आपने 6 लाख ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो 6 लाख हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 26 लाख ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल फंड की, ठीक। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो पवेलियन फंड आपको गिवन था, तो वो देखते हैं पवेलियन फंड आपको कितना गिवन है। तो पवेलियन फंड जो आपको दिखेगा कितना गिवन है, तो पवेलियन फंड की जो आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो आप देखेंगे तो वो वैल्यू आपको दी गई है यानी कि 10 लाख की। कितनी वैल्यू दी गई है? 10 लाख की। अब हम लोग 10 लाख में से क्या करेंगे? लेस करेंगे, जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे उस वैल्यू को हम लोग माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, एक्सपेंस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन। तो आपने कितने एक्सपेंस कर दिए? 6 लाख। आप 6 लाख इसमें से माइनस कर दीजिएगा 10 लाख में से, तो 10 में 6 जाएगा, तो यहाँ पे किस तरीके से कितने बचेंगे? आपके 4 लाख केवल बचेंगे। तो 26 लाख ये और 4 लाख ये, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी इस तरीके से, और यहाँ पे आप 6 लाख शो कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा यानी कि केस नंबर सेकंड। अब हम लोग आते हैं केस नंबर थर्ड पे कि केस नंबर थर्ड हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो केस नंबर थर्ड पे चलिएगा, आइएगा केस नंबर थर्ड हम लोग कैसे रिप्रेजेंट हमें करना है। तो केस थर्ड आप लोग रीड करिएगा कि केस थर्ड हमें क्या करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है।
तो केस थर्ड को जैसे कि रीड कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन है 6 लाख, एक्सपेंडिचर दिया गया है 6 लाख, तो यहाँ पे पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि 6 लाख हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड, तो इसलिए मैंने वहाँ पे उसको शो कर दिया है। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है पवेलियन फंड 31 मार्च 19 को 10 लाख एंड कैपिटल फंड आपका 31 मार्च 19 को 20 लाख गिवन है। तो कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ये ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 20 लाख। कितना गिवन है? 20 लाख। ये आप अंदर लिख लोगे, ठीक। और आगे इसमें जैसे कि बात करते हैं कि इसके बाद जो लिखा हुआ है डोनेशन रिसीट फॉर पवेलियन ऑन फॉर जनवरी 20, तो ये डोनेशन है वो मतलब पवेलियन फंड में ऐड होगा बाद में। तो कैपिटल फंड में पहले तो ये ऐड करते हैं इसमें, जो यानी कि ट्रांसफ़र किए गए हैं, कहाँ पे ट्रांसफ़र, कहाँ से ट्रांसफ़र होके आए, ट्रांसफ़र आपने किए टू पवेलियन फंड, पवेलियन फंड में, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड। तो कितना आपने ट्रांसफ़र किया पवेलियन फंड से, तो आप वो वैल्यू दिखाओगे, और वो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आपने जैसे कि लिखा हुआ है 6 लाख, आप 6 लाख यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे, तो इस तरीके से आपके 26 लाख हो गए। तो ये तो हो गई भाई कैपिटल फंड वाली बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पवेलियन फंड की। तो पवेलियन फंड में देखिएगा किस तरीके से आप शो करोगे। तो पवेलियन फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है, आप सबसे पहले उसको लिखोगे। तो पवेलियन फंड का इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है, एक बार बुक में देखिएगा, तो पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन किया गया है इस क्वेश्चन में, यानी कि 10 लाख। तो आप 10 लाख इसको लिख लोगे। और 10 लाख लिखने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। जो हमें डोनेशन मिला था, जैसे लास्ट में लिखा था डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन, तो ये 5 लाख ऐड कर देंगे। तो डोनेशन रिसीव्ड जो हमें हुआ है, किस लिए रिसीव हुआ है, फॉर पवेलियन के लिए, और ये कितना रिसीव हुआ है, जैसे कि 5 लाख, आप इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 15 लाख हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने एक्सपेंस कर दी है 6 लाख, वो चीज़ इसमें से माइनस कर दो इस फंड में से। तो एक्सपेंस ऑन पवेलियन, और ये आपने जो एक्सपेंस में किए हैं क्वेश्चन में देखिए कितना लिखे थे, 6 लाख, आप 6 लाख माइनस कर दो, तो 10 और 5 15 में 6 क्या कितने बचेंगे, 9 लाख। ये 9 लाख आप लोगों को बाहर दिखाने पड़ेंगे बैलेंस शीट में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड केस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए इस तरीके कैसे क्या करना है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो वो हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।